अस्सलाम वालेकुम डियर लेडीज, आज हम बात करेंगे कि बेटा होने की क्या अलामात हैं। ये एक ऑप्स ओपीडी का कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है। अक्सर खवातीन जो हैं उनका यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहिबा हमें अल्ट्रासाउंड पर बताएं कि हमारा बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बाज़ खवातीन को बेटियां होती हैं तो बेटे की ख्वाहिश होती है, और बाज़ खवातीन ऐसी होती हैं जिनके पास पहले बेटे होते हैं तो उनको अब बेटी की ख्वाहिश होती है, और बाज़ खवातीन ऐसी होती हैं जिनके पास बेटा या बेटी दोनों मौजूद होते हैं। बस उनको ये पूछने का शौक इसलिए होता है ताकि वो उसी हिसाब से बच्चे की शॉपिंग कर सकें, बच्चे के कपड़े बना सकें। तो और एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी वजह होती है कि हमारे जो खानदान की बड़ी बूढ़ियां हैं, जैसे दादी हो गई, सास होगी, वालिदा हो गई, कोई खाला हो गई, तो वो जो है वो बगैर अल्ट्रासाउंड के घर में खातून को ये बता रही होती हैं कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। और उसको कंफर्म करने के लिए भी औरतें क्लिनिक पे आती हैं कि जी हमें बताएं कि हमारा बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। और जब उनको हम अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म करते हैं तो वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, डॉक्टर साहबा हमें तो ये पहले से पता था। तो वो जो है वो चूंकि ये मैं आपको बताऊं कि मिथ्स हैं सारी। बेटा या बेटी डे 1 के ऊपर जब मेल और फीमेल मेल स्पर्म और फीमेल एग फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनता है तो डे 1 पे ही डिसाइड हो जाता है कि इसका बच्चे का जेंडर जो है वो बॉय होगा, XY होगा, या गर्ल XX होगी, इस बच्चे की हाइट कितनी होगी, इस बच्चे का इंटेलिजेंस या IQ लेवल क्या होगा, इस बच्चे की सेहत कैसे होगी। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो डे 1 पर ही डिसाइड हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें मैं ये कहूंगी कि ये मिथ्स हैं, लेकिन फिर किस तरह से बड़ी बूढ़ियां या दादियां जो हैं वो ये बता रही होती हैं कि जी बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। इसमें मैं आपको आज चंद ऐसी बातें बताऊंगी, 3 से 4 बातें जो कि मुशाहिदे पे और ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं, और इन्हीं चीजों को देखते हुए बगैर अल्ट्रासाउंड के जो है वो बेटा या बेटी का घर के बड़ी बूढ़ियां जो हैं वो बता रही होती हैं। इसमें सबसे पहली चीज और इम्पॉर्टेंट चीज ईटिंग हैबिट है। प्रेगनेंसी के अंदर चूंकि हार्मोन्स जो हैं वो पीक लेवल्स पे होते हैं तो डाइटरी जो है वो चेंजेस आती हैं। अगर बेटे का हमल हो तो देखा गया है कि मोस्टली खातून को जो है वो तीखा यानी मिर्च मसाले वाली चीजें खाते खाते एकदम से मीठा खाने का दिल करता है। स्वीट चीजों की क्रेविंग्स उसमें पैदा होती हैं, और उसका चॉकलेट्स हो गई या मीठा हलवा हो गया या फ्रूट्स में मीठा हो गया, उसको ये चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। इसके बरक्स अगर बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी हो तो खवातीन आमतौर पर पूरे 9 महीने जो है वो तीखा खा रही होती हैं, उनको मीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो चेहरे की रंगत है कि जब बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि बेटी भी XX है, उसमें भी ईस्ट्रोजन हार्मोन है, और मदर भी XX है, तो फेमिनिन हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से जो बेटी की प्रेगनेंसी है उसमें प्रेग्नेंट वुमेन की जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है वो बड़ा फेयर हो जाता है, उसकी चेहरे की जिल्द बहुत खूबसूरत हो जाती है, बगैर मेकअप के भी वो बहुत अट्रैक्टिव और हसीन लग रही होती है। ओवर एंड ऑल जो है वो ब्यूटी में इजाफा हो जाता है फीमेल की। जबकि अगर बेबी बॉय की प्रेगनेंसी हो, क्योंकि वो XY जेंडर है और उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, तो इसकी वजह से अक्सर चेहरे के ऊपर छाइयां आ जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन पे। उसका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत फेयर नहीं रहता, डल डल स्किन कलर हो जाता है, चेहरे पे बाज दफा पिंपल्स या दाने भी बनना शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरी जो चीज है वो पेट की साख्त है कि अगर बेबी बॉय की प्रेगनेंसी होती है तो उसके अंदर जो है वो जो पेट है वो उभरा हुआ होता है, यानी प्रोमिनेंट होता है। फीमेल का पेट दूर से देखने से वाजे होता है। ओवर एंड ऑल फीमेल स्लिम एंड स्मार्ट होती है, लेकिन उसका पेट जो है वो आगे की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ प्रोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू बेबी गर्ल प्रेगनेंसी।
کہ بیبی گرل प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो पेट जो है वो नीचे की तरफ फैला हुआ होता है, फीमेल की जो थाइज हैं वो फैली हुई होती हैं और फीमेल जो है वो वाइडर सी महसूस हो रही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं उल्टी और मतली की, कि अगर बेटियों की प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से उल्टी और मतली हामला खातून को ज्यादा महसूस होती है एज कंपेयर टू बेबी बॉय प्रेगनेंसी के बॉय के हमल में जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको उल्टी या मतली ज्यादा महसूस नहीं होती और उसका खाना पीना जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, उसको ज्यादा भूख महसूस होती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो जो मुशाहिदे में देखी गई है वो बच्चे की हरकत है, कि अगर आपको बेटे का हमल होगा तो बच्चे की हरकत आपको लेट महसूस होगी, मतलब 5वें महीने के आखिर में या 6ठे महीने के शुरू में, एज कंपेयर टू बेबी गर्ल उसकी जो हरकत है वो हामला खातून को आमतौर पर 3रे महीने के खत्म होने के साथ ही 4थे महीने में मिड और 4th मंथ में स्टार्ट हो जाती है। तो डियर लेडीज जो मुझे सुन रही हैं, बेटा या बेटी मेरे अल्लाह की देन और मर्जी है और ये अल्लाह के हुक्म के साथ होता है, लेकिन ये तमाम बातें जो मैंने आपको डिस्कस की हैं ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। थैंक यू सो मच।